नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि कुछ काम आपको निश्चित समय में ही करना चाहिए। अगर आपने उस निश्चित समय में उस काम को नहीं किया, वो काम आपका निरर्थक हो जाएगा। अगर आपने सही समय पर वो काम नहीं किया तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे भोजन करने का एक समय है, 10 बजे के आसपास भूख लगती है, उस समय नहीं किया, अब वो 2 बजे भी खाओगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन शरीर को जो चाहिए था वो मिला नहीं। आज नीतिकार कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में शांति रहे तो क्या करें। तो कह रहे हैं कि बुद्धिमानों की प्रशंसा उनके पीठ के पीछे करना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो प्रतिबुद्ध लोग हैं, उनकी जब भी प्रशंसा करना उनकी पीठ पीछे करना। अगर आप बुद्धिमानों के मुख पर उनकी प्रशंसा करोगे तो वो समझ जाएंगे कि मक्खन लगा रहा है। एक होता है सामान्य से गुरु का गुणगान करना, और एक होता है वो जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते ना, तो वो तो जो सामान्य से गुरु की प्रशंसा है वो तो करते ही हैं, सभी करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब भी उनकी प्रशंसा करना हो पीठ पीछे करना। लेकिन जब भी आपको अपनी स्त्री की या किसी भी स्त्री की प्रशंसा करना हो, उसके मुख पे ही करना। अगर आपने उसकी प्रशंसा उसके पीठ पीछे की तो प्रशंसा किसी काम की नहीं रहेगी। बुद्धिमानों की प्रशंसा उनकी पीठ पीछे और स्त्रियों की प्रशंसा उनके मुख पर करना। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपके घर में बड़ी शांति रहेगी। भोजन कैसा ही बनाओ, आप तो हमेशा यही कहना, 1 नंबर, तुम्हारे हाथ में जादू है। अगर आपने ये नहीं बोला तो कल से, आज से रोटी जली मिलती थी, कल से कच्ची भी मिलेगी। हो सकता है खुद बनानी पड़ जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका पारिवारिक जो जीवन है, एक पर्सनल लाइफ है, वो अगर बनी रहे तो एक दूसरे की प्रशंसा मुख पर करना, झूठी नहीं, झूठी प्रशंसा नहीं, अच्छी प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा मुख पर करना। अगर आप पर्सनल रिलेशन बना के रखना चाहते हो अपने तो। और अगर कोई बुद्धिमान प्रज्ञावंत मिल जाए तो उनकी पीठ के पीछे करना, उसके सामने कभी मत करना। हर प्रशंसा को करने का, हर वाक्य को कहने का, हर क्रिया को करने का एक निश्चित समय होता है, उसी समय पर करना चाहिए। जितने लोगों को चश्मा लगता है उनसे पूछते हैं, जब आप सोते हो तो क्या चश्मा लगा के सोते हो? अरे सपनों में फिर कैसे दिखेगा? जब आप सोते हो चश्मा उतार के रख के सोते हो। कुछ लोग लगाए लगाए सो जाते हैं तो सुबह 2 चश्मे मिलते हैं। समझना ध्यान से। जो कपड़े पहनकर आप दिन भर घूमते हो, उन कपड़ों को पहनकर सोते नहीं हो। जो कपड़े पहन के ऑफिस जाते हो वो आप कभी घर पर वैसे पहन के नहीं घूमते। ऐसे ही जब आप मंदिर जाओ, मंदिर की भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मंदिर की भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मंदिर भी एक व्यवस्थित कुर्ता पजामा या कोई कपड़े पहन के, धोती पहन के ही जाना चाहिए। मंदिर के पूरे वस्त्र अलग होना चाहिए। नींद लेने का, भोजन करने का, शादी करने का और प्रशंसा करने का एक समय होता है। इस बात को समझ लेना।
नींद लेने का एक समय होता है। जितने बच्चे हैं, या आजकल तो सभी बच्चों जैसे हो गए, सबसे एक बात कहनी है कि 9 बजे जो लोग सो जाते हैं, 9 से 10 की नींद आप 1 घंटे सोगे, 3 घंटे की नींद 1 घंटे में होगी। 10 से 11 में 2-2.5 घंटे की नींद होगी, और 11 से 12 तक में आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे की नींद होगी। इसके बाद आप क्रम से बढ़ाते जाओ, वो घटता क्रम आता जाएगा। अगर आप सुबह 7 बजे से रात सुबह 10 बजे तक सोए हो, तो 4 घंटे में आपको 40 मिनट की नींद मिलेगी। शरीर थका रहेगा। नींद लेने का एक समय है। अब आज के लोग 2 बजे सोते हैं, 11 बजे उठते हैं, सुबह का भोजन 3 बजे करते हैं, शाम का भोजन रात को 11 बजे 2 बजे करते हैं। सब बिगड़ गया। अगर समय पर नींद है तो कोई बीमारी नहीं होगी। नींद समय पर लो, भोजन समय पर करो। अगर भोजन समय पर करोगे, आपकी आयु अधिक वर्ष तक चलेगी। और जो आप आजकल फूड ले रहे हो, आजकल बहुत फूडी लोग हो गए हैं। जो आप लोग भोजन कर रहे हो ना, ये आपके जीवन के सबसे हानिकारक तत्वों में है। ये आप समझ लो कि आप जितना फास्ट फूड खा रहे हो, उतने दिन आपकी जितने दिन खाया है उतने दिन उम्र कम होती जा रही है। और तीसरी बात करें, शादी करने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। उसके बाद शादी करना व्यर्थ है। 30-32 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर 32 साल में शादी करी, 2-3 साल तक बच्चे नहीं किए, फिर उनको बच्चे नहीं हुए, 37-38 तक उनको बच्चे हुए। अब जब पिता 60 साल के हो गए बुढ़े, तब बच्चे 18-20 साल के हुए। उन दोनों की सोच नहीं मिलती, और जब उनकी सोच नहीं मिलती तो झगड़े होते हैं। फिर पिताजी को वृद्धाश्रम भेजा जाता है। इसलिए शादी करने की एक उम्र है, 20-22 इतने में शादी कर देना चाहिए। लड़का बोला मुझे पढ़ना है, कैरियर बनाना है, बोला शादी के बाद बनाओ। लड़की बोले मुझे पढ़ना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, बोला 2 पैर है उस पे ही खड़े रहो। आप कन्या हो, स्त्री हो, आपको पूरे घर को चलाना है। तुम घर की रानी हो। ये मत बोलना कि तुम घर की नौकरानी हो, काम करने वाली नहीं। तुम घर की रानी हो, तुमको पूरा काम घर का संभालना है। तुम घर संभालो, मैं व्यापार संभालता हूं। अब उल्टा हो गया है, पति घर संभाल रहा है, पत्नियां व्यापार संभाल रही, नौकरी कर रही हैं। फिर बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है। बच्चों को, लड़कियों को उतने ही पढ़ाना जितने में उनका परिवार ना बिगड़े। आपने लड़की को हाई एजुकेटेड कर दिया, इंजीनियर बना दिया, MBA करा दिया, 50 लाख रुपए की उसकी नौकरी लग गई, 40 लाख रुपए साल की। फिर इसके बाद लड़का मिल रहा है उसको 30 लाख का, तो बोले मैं कैसे कर लूं। उससे ज्यादा कमाने वाला लड़का ढूंढो तो एज नहीं मिल रही। फिर बोलते कोई भी ढूंढ लो, विजाति विवाह कर लो। शादी करने की उम्र है। अगर किसी की उम्र 22 साल में हो, शादी हो गई किसी की, 22 साल में शादी हुई, 24-25 में उसको बच्चा हो गया। जब वो 45 का होगा, उसका बच्चा उसका व्यापार संभालने लायक हो जाएगा, वो फ्री। ये शादी करने की उम्र है। और अंतिम बात करें, प्रशंसा। प्रशंसा करने का भी एक समय है। अगर आपने उस समय में की है तो ठीक है, अगर समय निकल गया तो ये सारे कार्य व्यर्थ हैं। इसलिए आप घर में शांति चाहते हो तो देवी की प्रशंसा मुख पे कर लो। सुबह मंदिर जाओ और देवता की पूजा करो, पंच परमेष्ठी की, और वहां से लौट के आओ और देवी की 4 प्रशंसा कर दो, दिन भर बहुत बढ़िया निकलेगा। हाँ देखो, मेरी बात को ये लोग स्वीकार रहे हैं तो हाँ, फिर आपको गरम गरम पराठे मिलेंगे, नहीं तो कल की बासी रोटी मिलेगी। ये नीति सीख लेना। प्रशंसा, भोजन, शादी और नींद, इनको लेने का एक समय है। इतने समय में कर ली तो आनंद आएगा, वरना दुख बढ़ जाएगा।
वरना दुख बढ़ जाएगा। ये नीति अपने जीवन में स्वीकारना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की